अगर बात करें तो रियलमी, शाओमी, पोको ये तीन ऐसी कंपनी है जो आज के समय में देखा जाए तो आपको मोबाइल फोन में अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती है और आपको अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं इनके फोन्स के अंदर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये कि तीनों कंपनीज के बीच में जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा चल रहा है और हर कंपनी के पीछे एक कहानी है और हर कंपनी अपने अलग तरीके से काम करती है। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं रियलमी वर्सेस पोको वर्सेस शाओमी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम अनडाउटेडली पोको के बारे में। अब पोको की कहानी ये कि जब उन्होंने अपना पोको M3 रिलीज किया ना, वहां पे उन्होंने पोक किया था रियलमी को काफी ज्यादा। यानी कि उन्होंने ये बोला था कि 10,000 या 11,000 के प्राइस पॉइंट पे 720p डिस्प्ले कौन देता है। ये लोग क्योंकि फुल HD प्लस लेके आ गए थे डिस्प्ले वहां पे, और यहां तक कि रियलमी 7i को भी यहां पे काफी ज्यादा टीज किया था। देखा जाए तो फोन्स तो उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे निकाले थे, लेकिन बार बार जो पोक करने का जो तरीका है, जो सोशल मीडिया वगैरह पे दिख रहा है, वो दिख रहा है कि रियलमी को ऐसा कर रहा है। और देखा तो रियलमी भी कोई दूध की धुली नहीं है। 2019 में रियलमी भी हाथ धोके शाओमी के पीछे पड़ चुका था। हर एक चीज शाओमी की कॉपी कर रहा था, शाओमी की नाक के अंदर दम कर रखा था इन्होंने। और खास बात आप लोगों को बताऊं, कुछ ऐसी चीजें हुई थी, जैसे 2019 की एक बात बताता हूं। Redmi Note 8 Pro आने वाला था 64 मेगापिक्सल के सैमसंग के इमेज सेंसर के साथ। उससे पहले ना लॉन्च इवेंट हुआ ना कुछ हुआ, उन्होंने अपना Realme XT पहले मार्केट के अंदर लेके आ गए और रिव्यूअर से रिव्यू भी करवा लिया उसका, और ये क्लेम कर दिया कि इंडिया का पहला 64 मेगापिक्सल वाला फोन Realme XT होगा। हर जगह Realme कोशिश कर रहा था Xiaomi से आगे निकलने की। ये पूरे साल कहानी रही। तो देखा तो लग रहा था कि यही देख के Xiaomi ने पोको को दोबारा से स्टार्ट किया। अब पोको देखा तो स्टार्ट हुआ था सिर्फ पोक करने के लिए या फिर कंपीट करने के लिए OnePlus के साथ। पोको F1 काफी कमाल का फोन था, काफी जबरदस्त स्पेसिफिकेशन लेके आता, और उस समय लोग OnePlus के फोन खरीदते थे, और उस समय OnePlus 660 काफी ज्यादा पॉपुलर फोन थे। लेकिन उस समय Xiaomi को भी 20,000 के ऊपर फोन हिट नहीं हो रहा था, इसलिए वो पोको लेके आते, पोको आते ही हिट हो जाता है। और देखा जाए तो अपने हर एक एड के अंदर ये लोग OnePlus को टीज करते हैं और अपना स्लोगन चलाते हैं, डू द मैथ। देखा जाए तो काफी सही कहानी चलती है, लेकिन उसके बाद Xiaomi थोड़ा बैक ट्रैक करती है, Redmi सीरीज के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करती है, और फिर 2020 में जब उन्हें लगता है कि हाँ Realme बहुत ज्यादा उन्हें परेशान कर रही, तो Realme से लड़ने के लिए पोको नाम से एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करते हैं। ब्रांड तो वो उनका ही रहता है, लेकिन अब उसे इंडिपेंडेंट कर देते हैं, लेकिन इंटरनली ये आज भी Xiaomi ग्लोबल का पार्ट है। और दूसरी बात ये कि जो पोको है ना, उसकी भले ही टीम इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन इंटरनल चीज आज के समय भी सिमिलर है, लेकिन वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। इसका फायदा ही हुआ कि जो पोको है ना, उसने रेडमी की ही स्ट्रेटेजी ली। रेडमी ने जो काम कर रही थी वही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके साथ एक खास चीज उन्होंने ये ऐड कर दी कि वहां पे वो रियलमी को पोक करेंगे। और सिर्फ रियलमी की बात नहीं है, यहाँ पे क्या कर रहे थे, पोको ने क्या किया कि जो Xiaomi और जो रेडमी की जो पहले स्ट्रेटेजी चलती थी कि कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छा फोन निकालो और उसे ऑनलाइन जाके बेचो, यही सेम उन्होंने काफी कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब देखा जाए तो आज के समय पोको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करती है, और इसलिए सबसे कम प्राइस के अंदर सबसे अच्छी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन आपको पोको देता है। मतलब 10,000 रुपए के या 11,000 रुपए के हिसाब से अगर हम बात करें, पोको M3 कितना अच्छा फोन है। पोको X2 को देखे, पोको X3 को देखिए, या पोको M2 Pro को देखे, सभी फोन्स के अंदर आपको काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। यानी कि घुमा फिरा के बात की जाए, ये लोग रेडमी का ही फोन ले रहे हैं, रीब्रांड करके ला रहे हैं। पहले तो रीब्रांडिंग का खेल चल रहा था, लेकिन पोको M3 के बाद ऐसा लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इंटरनल हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन सेम है, लेकिन आउटर बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है अब। यानी कि पहले तो कंप्लीट रीब्रांडेड हो रहा था, अब थोड़े बहुत माइनर चेंजेस के साथ हो रहा है। लेकिन आप लोगों को भी मालूम है, Redmi 9 पावर, पोको M3 गंगाधरी शक्तिमान है। कहानी यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है, यानी कि जो रेडमी की जो पूरी बैकिंग थी, यहाँ पे पोको उसका यूज कर रही है। खैर यहाँ पे हम पोको की बात को करते ही रहते हैं, इसके साथ रेडमी की बात बता देता हूँ। रेडमी भी ऐसी शुरू हुई थी, लेकिन आज के समय रेडमी का जो मेन फोकस है ना, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पर है, और वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पर ही एक साथ अपने फोन्स को लॉन्च करना चाहती है, और दोनों जगह सिमिलर प्राइसिंग रखना चाहती है। इसीलिए अपने कंपेटिटिव प्राइसिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्ट्रेटेजीज कारण रेडमी काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, इवन मोर सक्सेसफुल देन पोको एंड रियलमी, इवन मोर देन सैमसंग। जी हाँ, इसलिए ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर रेडमी काफी अच्छा काम कर रही है, बहुत सारे फोन्स, मल्टीपल फोन्स निकाल के बेच रही है। यहाँ पे वो अपना फोकस रखना चाहते थे। और वहीं बात करें रियलमी की, रियलमी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, ये पूरा जो ब्रांड बनाया गया था ना, ये बनाया गया था Xiaomi को कॉपी करने के लिए। इन्होंने पहले 2 साल के अंदर जो BBK से पैसा आ रहा था ना, वो इन्होंने खूब उड़ाया। BBK ने फ्री हैंड दे रखा था,
पूरे अच्छे तरीके से यूज़ किया और Xiaomi की एक एक स्ट्रेटजी इन्होंने कॉपी कर डाली। सबसे अच्छा फायदा तो उन्हें यहाँ ये देखने को मिला। लेकिन फिर आगे चल के क्या होता है कि जब धीरे धीरे Realme रिकॉग्नाइज होने लगता है ना, तो वे हर स्ट्रेटजी कॉपी कर नहीं सकते, इन्हें खुद कुछ ना कुछ नया करना था। इसलिए आपको Realme टेक लाइफ देखने को मिलता है, 5G के ऊपर फोकस ज़्यादा देखने को मिलता है, अलग अलग चीज़ों के ऊपर फोकस देखने को मिलता है, यानी कि ढेर सारे IoT गैजेट्स। और आज के समय में पूरे बीबी के ग्रुप के अंदर जो कंपनी सबसे ज़्यादा काम कर रही है या सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स निकाल रही है वो है Realme। उसका प्रोडक्ट कैटलॉग Oppo, Vivo, OnePlus इन सबसे ज़्यादा बड़ा ऑलरेडी हो चुका है। चाहे हम टीवीज़ की बात करें, टूथब्रश की बात करें, या अगर हम दूसरे स्मार्ट प्लग, स्मार्ट डिवाइसेस के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अब देखा जाए तो जब इतनी तेज़ी से ग्रो करते हैं ना, तो कंपनी का तो इंटरनल चेंज आते हैं। अब देखा जाए तो कंपनी के साथ प्रॉब्लम अब ये हो गई है कि Realme के साथ जो पहले टैग जुड़ा था ना सुपर कंपेटिटिव नेचर का, वो आज भी ये लोग लेके चल रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जैसे OnePlus Oppo हो गई थी। अब देखा है तो उसका एक रीज़न यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मतलब आप ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि जब Realme X7 लॉन्च होने वाला था तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी 25 से 30 हज़ार के बीच X7 Pro की कीमत होगी और 20 हज़ार से कम प्राइस हो सकता है Realme X7 का। वेल ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, Realme से हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन Realme यहाँ पे डिलीवर करने में फेल हो गई। इसके कुछ बेसिक रीज़न यहाँ पे ये थे कि Realme जो थी पहले Realme X7 सीरीज को ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी थी चाइना के अंदर। X7 Pro काफ़ी अच्छे कीमत पे लॉन्च हुआ था आज से 6 महीने पहले, और जब भी कोई फ़ोन दूसरी कंट्री में थोड़ा लेट आता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपोनेंट्स की कीमत अब कम हो गई होगी, अब अफोर्डेबल भी हो गए होंगे और इनका मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छे से हो रही होगी, यानी थोड़ी सी कम प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है कि आपको Realme की तरफ से कोई ऐसे कंपेटिटिव प्राइसिंग देखने को नहीं मिलती। नो डाउट प्राइसिंग अच्छी है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जो आपको पहले Realme की तरफ से देखने को मिलती थी, क्योंकि Realme की तरफ अब परसेप्शन बन चुका था कि यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ कम प्राइस के अंदर देखने को मिलेगी, जैसा पोको के साथ बना हुआ है। और यहाँ पे लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, इसलिए शायद ओवर प्राइस इसको लोग कह रहे हैं। सैमसंग अगर यही काम करते तो सैमसंग को लोग वेल प्राइस कहते, क्योंकि सैमसंग जैसी कंपनी से कोई उम्मीद नहीं रखता है कि आपको सस्ते में अच्छी चीज़ ला कर देगी। ये चीज़ Realme के साथ एक छोटी सी आज के समय प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी वो इतना ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, इवन टॉप 5 स्मार्टफोन कंपनीज में भी आ चुके हैं, लेकिन अब जैसे उन्हें अपना नंबर 1 पे जाना है ना, तो उन्हें इंटरनल चेंजेस भी करने पड़ेंगे, कुछ ओरिजिनल चीज़ें भी लानी पड़ेंगी और काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। ये चीज़ Realme के साथ अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। तो देखा तो सभी कंपनीज के साथ अपने अपने प्रोज और अपने अपने कॉन से, हर एक कंपनी का अपना मतलब है। वहीं बात करें Redmi या Xiaomi की, Xiaomi के एक्चुअली 2 ब्रांड हो चुके हैं इंटरनली। एक Redmi हो चुका है जो कि सस्ते 20,000 से कम वाले फोन पे फोकस करता है, और जहां बात करें मी की, ये लोग 20,000 से ऊपर पे फोकस कर रहे हैं। अब इन्हें मालूम है Redmi वाले के दम पे नंबर 1 बन सकते हैं, लेकिन जो मी वाला ब्रांड है ना, इसका फायदा ये लोग उठा सकते हैं, क्योंकि 20,000 के ऊपर का जो सेगमेंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल बताऊँ, 20,000 रुपए के ऊपर पहले क्या होता था, लोग इतने फोन खरीदते नहीं थे। पहले लोग बोलते थे बेस्ट फोन अंडर 10,000, फिर अंडर 15,000 हुआ, अभी के समय में बेस्ट फोन अंडर 20,000 हो रखा है। मेरे को खुद काफ़ी सारे लोग डीएम करते हैं, ट्विटर पे पूछते हैं कि 20,000 के आसपास की रेंज में हमें फ़ोन बता दो कि हमें Realme 8 का वेट करना चाहिए, X7 ले लेना चाहिए, Poco X3 लेना चाहिए, या Samsung Galaxy M51 लेना चाहिए। मतलब 20-25 एक ऐसी रेंज हो गई जहाँ पे धीरे धीरे लोग मूव कर रहे हैं, और उन्हें मालूम है Xiaomi को कि एक ऐसी रेंज जो कि आने वाले समय सुपर कंपेटिटिव हो सकती है, इसलिए मी को वो वहां पे लेके आ गए 20,000 के ऊपर वाली रेंज में। और धीरे धीरे जो प्रीमियम मार्केट सेगमेंट होता है ना इंडिया में, वो भी 50 से 60% की रेट पे राइज कर रहा है। यानी कि जो लोग हैं वो पहले से ज्यादा इंटरेस्ट है फोन लेने के अंदर, और पहले से ज्यादा फोन्स को परचेज भी कर रहे हो, पहले से ज्यादा कीमत भी दे कर रहे हैं फोन की। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और यहाँ पे देखा तो इसलिए जहां पहले आपको 20 से 30,000 के बीच में अच्छे फोन देखने को नहीं मिलते थे, अभी 20 से 30,000 के बीच में आपको Xiaomi है, Realme है, OnePlus है, Motorola है, Samsung और आने वाले फोन्स, ये मार्केट भी काफी ज्यादा कंपेटिटिव हो गया। तो देखा तो यहाँ पे Xiaomi है, जो मी है वो यहाँ पे कम कर रही है। तो देखा तो आज के समय जो तीनों कंपनीज है ना, तीनों कंपनीज की अलग फिलॉसफी। जहां पहले Realme Xiaomi को पोक करती थी, Xiaomi से लड़ाई करना चाहती थी, Xiaomi को काटना चाहती थी, वहां पे अब Realme यही चीज अलग से अप्लाई कर रही है और अपने डायरेक्शन में अलग तरीके से बढ़, जो कि एक अच्छी बात है। और अब वो चाहते हैं कि अब Xiaomi नंबर 1 है ना, तो Realme किस तरीके से नंबर 1 बन सकती है,
क्योंकि इतने टाइम के बाद भी Realme अपनी जो पोजीशन है वो टॉप 3 टॉप 4 तक ही बना पाई है, टॉप 5 तक ही आ पाई है। अब उसको नंबर 1 जाने में टाइम लगेगा। वहीं बात करें अगर हम पोको की, तो पोको ऑलरेडी इंडिया में माइक्रोमैक्स, लावा जैसी कंपनी से ज़्यादा फोन्स बेच चुकी है और ऑलरेडी बताया जा रहा है कि टॉप 5 टॉप 6 के अंदर अपनी जगह बना रही है। और जो उनकी स्ट्रेटेजी है ना कि टेक इंथुसियास्ट लोगों को अट्रैक्ट करो और कम से कम प्राइसेस, सबसे अच्छी स्पेसिफिकेशन दो, ये लग रहा है कि स्ट्रेटेजी उनके बिहाफ में काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन सवाल आता है ये चीज़ आखिर कब तक चलेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि पोको का भी शाओमीफिकेशन हो और शाओमी जैसे ही ये भी धीरे धीरे आपको ऑफलाइन वगैरह में देखने को मिले, तो कीमतें भी शायद थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। वहीं रेडमी का देखा तो काफ़ी अच्छे तरीके से है, फ़ोन को वो अच्छी प्राइस पे भी लेके आते और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह काफ़ी अच्छी प्राइस पे अवेलेबल करवाते हैं। काफ़ी अमेजिंग कहानी चल रही है। तो देखा तो तीनों कंपनी काफ़ी अलग तरीके से काम कर रही है, स्ट्रेटजीज काफ़ी ज़्यादा अलग है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में आपको आउटपुट या आउटकम क्या देखने को मिलता है। Realme की तरफ से क्या प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, पोको क्या लेके आती है, क्या पोको अपना पोको F2 लेके आएगी कि नहीं, क्या जो Xiaomi है क्या वो ऐसी फोन्स निकालती रहेगी या कुछ कमाल के काफ़ी तड़कते भड़कते फोन्स भी आपको देखने को मिलेंगे Xiaomi की तरफ से। ये भी काफ़ी अमेजिंग बात है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। वैसे इस बारे में आप लोग के ओपिनियन बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं सुनता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।